हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदिक ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th की साइंस के चैप्टर 8 से इंटेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आया हूं, जो कि पेज नंबर 110 से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। आ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया है in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? तो height मतलब distance, पूछा गया है, और how much time का मतलब टाइम पूछा गया है। तो डिस्टेंस और टाइम दो चीज़ें हमको यहाँ से पूछी गई हैं। अब देखो, एक चीज़ समझो यहाँ पर, जो कि बहुत ज़रूरी है समझना। ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है। क्या है? ये आपका ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड में मान लीजिए कि ये कोई हाइट है, बिल्डिंग वगैरह हो सकता है। यहाँ से आपने कोई स्टोन ऊपर की तरफ फेंका है। तो जब आपने ऊपर की तरफ फेंका है, स्टोन धरती से दूर जा रहा है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है। और अगर आपने धरती की तरफ फेंका है या वापस आ रहा है, धरती की तरफ आ रहा है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है। क्या होगा? पॉजिटिव। तो चलो फिर फटाफट गिवन राइट कर लेते हैं। सबसे पहले चीज जो हमें दिया गया है वो दिया गया है इनिशियल स्पीड। क्या दिया गया है? इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितना है? तो इनिशियल स्पीड हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल स्पीड को हम यू से राइट कर सकते हैं। तो यू इज इक्वल टू हो गया 5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमें एक्सेलरेशन दिया है, जिसको हम ए से राइट करते हैं। ये हो गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमें बाकी चीज़ें नहीं दी गई हैं, वो हमें खुद ढूंढनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 ऐसे ही रहेगा। जो ए है उसकी वैल्यू में यहाँ पर 10 रखेंगे, नेगेटिव में है तो यहाँ मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, और नेगेटिव साइन को ब्रैकेट में रखते हैं। डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये ऐसे ही रहेगा। वी स्क्वायर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब 0 क्यों होगा ये मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना, स्टोन है, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। स्टोन को किधर फेंका जा रहा है? स्टोन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर v जो है क्या लेंगे? 0 लेंगे। 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, माइनस यू स्क्वायर की जगह पर हम 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -20 s इज इक्वल टू -25। ठीक। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा -25 अपान -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, इसको काट देंगे,
5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 5/4, और 5/4 का वैल्यू होता है 1.25, और डिस्टेंस है तो यूनिट हो जाएगा मीटर। डिस्टेंस है तो यूनिट कितना हो जाएगा मीटर, 1.25 मीटर। एक चीज़ तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली और वो है डिस्टेंस। ठीक है, एक चीज़ हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली और वो है डिस्टेंस। अब हमको कैलकुलेट करना है टाइम। टाइम के लिए हम कौन सा इक्वेशन यहाँ पर लगा सकते हैं? तो टाइम के लिए जनरली हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पर। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर कि u कितना है, u है 5, a कितना है, तो a की जगह पर हम रख सकते हैं -10। t हमको कैलकुलेट करना है, v कितना है 0, v कितना है 0। तो यहाँ से देखिए ये जो 5 है ये जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस है, माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे, तो ये हो गया -5। और इधर हो गया कितना, माइनस प्लस माइनस 10t। फाइनली t इज इक्वल टू हो जाएगा -5। 10 नीचे जाएगा तो -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। और 1/2 का वैल्यू होता है 0.5 सेकेंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस यहाँ से हो गया हमारा 1.25 मीटर। और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया यहाँ पर 0.05 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था।